नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार में कुछ जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो लगातार रिजाइन दे रहे हैं और इसके पीछे की क्या कहानी है सुनने में तो आ रहा है कि अभी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स रिजाइन देने वाले हैं। पिछले दिनों आपने देखा काम्या मिश्रा ने रिजाइन दे दिया। अभी बड़ी खबर आई है, एक बहुत ही बड़े और नीडर आईएएस ऑफिसर ने रिजाइन दिया है। वो कौन है और उन्होंने क्यों रिजाइन दिया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इन सब पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। आइए से जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। काम्या मिश्रा ने तो इस्तीफा दे दिया, अभी जिस बड़े अफसर का नाम आ रहा है इस्तीफा देने में, उनका क्या नाम है और उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, शिवदीप लांडे जी बहुत बड़ा नाम है जी। पटना के आईपीएस के तौर पे उन्होंने बड़ी सुर्खियां बटोरी थी जी और बहुत ही पॉपुलर, जी मतलब ऐसा पॉपुलर जनता के बीच में जी। उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं रही है। पुरुषोत्तम, इन सारी कहानियों के पीछे देखिए, हम लोग इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आईएएस आईपीएस ऑफिसर, ये समझिए कि ये जो लॉबी है, ये जो लॉबी है, ये लॉबी चूँकि लगातार ये काम करती रहती है पॉलिटिशियंस के साथ, और इन सबों के मन में अंदर से एक इच्छा रहती है कि साहब हमको भी मौका मिलता तो हम भी पॉलिटिशियन बनते। तो अब एक बात आप समझ लीजिए कि शिवदीप लांडे और काम्या मिश्रा दोनों राजनीति में आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों जो राजनीति में आ रहे हैं, ये दोनों राजनीति में अगर आ रहे हैं तो ये जन स्वराज के साथ, मतलब ये बड़ा अपडेट है। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, चूँकि 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च होनी है, और आप तय मानिए कि 2 अक्टूबर को जो पार्टी लॉन्च होगी उसमें शिवदीप लांडे भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेंगे। और आप देखिए, मैंने बताया आपको कि हम लोग पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे कि प्रशांत किशोर बिहार के बाल ठाकरे बनेंगे, कोई शक उसमें नहीं है। प्रशांत किशोर ने बड़ा खेल कर दिया राजनीति में, और प्रशांत किशोर के खेल के सामने बाकी सब लोग, इवन कि नीतीश कुमार भी अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं, इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं प्रशांत किशोर को, कि हम प्रशांत किशोर को कैसे इग्नोर कर देंगे, जन स्वराज को कैसे इग्नोर कर देंगे। चूँकि राजनीति में चुनाव जीतने के लिए लोग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट को हायर करते हैं। यहाँ सामने खुद ही एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट खड़ा है, ठीक है, जो चैलेंज कर रहा है। और एक बात और आपको बता दें, देखिए, कहीं कोई लड़ाई नहीं रहेगी, लड़ाई सीधी सीधी प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच में होगी। अच्छा, सीधी सीधी। देखिए, बीजेपी सारा ठिकड़ा फोड़ देगा नीतीश कुमार के ऊपर, आप ही की अगुवाई में चुनाव हो रहा है, ठीक है, समझिए। नीतीश कुमार का साथ देने के लिए बीजेपी भले उनके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन फ्रंट पर जन स्वराज से कहीं मोर्चा वो नहीं लेगा, क्योंकि उसके लिए जन स्वराज की भी स्थिति वही है कि कल के डेट में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जन स्वराज के साथ ही मिलकर बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। तो बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है, सारा का सारा टारगेट अभी जो है वो नीतीश जी के ऊपर है। तो ये जो लड़ाई अभी विधानसभा की चुनाव की होगी, उसमें सीधे सीधे नीतीश कुमार और जन स्वराज की लड़ाई होगी। देखिए, आज कल एक खबर आई कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके पिताजी और उनके भाई तेज प्रताप और लालू जी, इन लोगों को ईडी का नोटिस आ गया है ना। ये भी मान लीजिए कि चुनाव के पहले तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे। तब तो सही में लड़ाई सीधे सीधे जो स्ट्रेटेजी दिख रही है ना, जो स्ट्रेटेजी दिख रही है, उस स्ट्रेटेजी में हमको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को जेल भेजेगी, आरजेडी कमजोर पड़ेगा, उसका लाभ जन स्वराज को मिले या इनको मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, नीतीश जी को नहीं मिलेगा। चूँकि नीतीश जी और जो यादव वोट है, उन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं संभव है, क्योंकि कुर्मी और यादव दोनों एक दूसरे का धुर विरोधी है ना। तो ये दोनों एक साथ कभी वोट करेंगे नहीं। आपको बता दें कि जब दोनों साथ भी चुनाव लड़े थे, है ना, तो बहुत जगहों पे ये स्थिति देखने को मिली थी। तो ये जो लड़ाई 2025 के विधानसभा की लड़ाई है, ये लड़ाई बिल्कुल सीधे तौर पे प्रशांत किशोर वर्सेस नीतीश कुमार होने वाली है। आईपीएस जो लॉबी के लोग हैं, उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ते जा रहा है
और इतना लंबा संघर्ष होता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद, और जब स्टार लगता है उसे छोड़कर लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। और कुछ आईएएस ऑफिसर जो लगातार नए पार्टी जैसे जन सुराज के साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें उसमें जन सुराज में उन्हें क्या उनका भविष्य दिख रहा है? देखिए पुरुषोत्तम, प्रशांत किशोर एक चमत्कारिक व्यक्तित्व का आदमी है, और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर से जब भी किसी आईएएस आईपीएस की बात होती है ना, तो निश्चित तौर पे वो प्रशांत किशोर के प्रभाव में आ जाता है। कारण ये है, प्रशांत किशोर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना। प्रशांत किशोर ने बहुत लंबे समय तक विदेशों में रह के अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, नौकरी उन्होंने किया वहाँ। दूसरा, प्रशांत किशोर का जो विजन है ना, उस विजन से जो आईएएस लॉबी के लोग हैं वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा, आईएएस लॉबी के लोग ये देखते हैं कि हम तो सब पर हुकूमत करते हैं, हम पे हुकूमत कौन करता है? नेता करता है। तो अंतर मन में ये बात आती है कि हम तो पढ़े लिखे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, लेकिन हम पर एक सड़क छाप आदमी, मैंने सड़क छाप कहना थोड़ा मतलब, लेकिन ये ऐसी स्थिति भी होती है। अब मान लीजिए कि कोई आपराधिक व्यक्तित्व का आदमी अगर वो विधायक है, मंत्री है ना, जो बिहार का इतिहास रहा है, तो वैसी स्थिति में वो आदमी उनके ऊपर हुकूमत करता है ना, नागवार गुजर। हाँ, तो ये बातें उनके अंतर मन में, उनका जो मन अनकॉन्शियस माइंड है, वो बार बार उसको हिट करता है कि साहब अगर हमको मौका, पढ़ाई लिखाई बेकार, सारा पढ़ाई लिखाई बेकार है। आप देख लीजिए, इसके कई उदाहरण हैं, है ना। आरसीपी सिंह आईएएस थे, राजनीति में आ गए। अभी ये मनीष वर्मा आईएएस थे, राजनीति में आ गए। आरके सिंह आईएएस थे, राजनीति में आ गए, मंत्री बने, और एक लंबी फेरिस्त थी इसके बारे में। दूसरा, ये आप ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, एस जयशंकर आईएएस थे, आज की तारीख में देश के विदेश मंत्री, और बहुत सक्सेसफुली अपने मंत्रालय को संभाल भी रहे हैं। तो एक ट्रेंड जो है ना, एक ट्रेंड ये अभी डेवलप हुआ है कि जो आईएएस पदाधिकारी हैं। दूसरा क्या है कि लोगों के पास जो वोट मांगने भी जाता है ना, अरे कौन आया वोट मांगने? शिवदीप लांडे आईपीएस है, बड़ा ईमानदार बा, वोट एकरे के देवे के बा। इस तरह की बातें सामने आती हैं और इसका लाभ भी मिलता है। तो प्रशांत किशोर ने जो दावा किया सॉरी कि 243 में 243 पे लड़ेंगे, तो ये सारी पृष्ठभूमि उसकी। और आज शिवदीप लांडे ने जो दावा किया, इस्तीफे की जो घोषणा की, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं बिहार में हूँ, मैं बिहार में ही रहूँगा। अच्छा, समझिए इस चीज़ को, मैं बिहार में हूँ, मैं बिहार में ही रहूँगा और बिहार के लोगों की सेवा करूँगा। तो ये डायरेक्ट जो है ना, वो डायरेक्ट एक हिंट कर रहा है, वो हिंट भी कर रहा है। तो प्रशांत किशोर धीरे धीरे अपने आप को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं, और इस मजबूती का लाभ निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर को मिलेगा। शुरू में ही मैंने कहा कि कुछ और आईएएस आईपीएस लोगों की आने की खबरें हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी आप एक चीज़ तय मान लीजिए पुरुषोत्तम, कि आने वाले 2-3 महीनों में, है ना, कम से कम दर्जन भर आईएएस ऑफिसर्स जो हैं, आईएएस आईपीएस हैं, नॉट ओनली फ्रॉम बिहार कैडर बट ऑल्सो फ्रॉम अदर स्टेट्स, है ना, दे विल कम टू ज्वाइन जन सुराज। धन्यवाद आपका। तो जन सुराज और प्रशांत किशोर की जो ये रणनीति है, आईएएस लोगों का जिस तरह से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं जन सुराज को। आगे क्या कुछ होगा, कितने लोग ज्वाइन करेंगे और इसका कितना फायदा होगा, ये कितना असरदार होगा बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में, इस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। कैसा लगा हमारा ये एपिसोड, कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी जरूर रखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।